गुड मॉर्निंग। आज हम आपको फास्ट ट्रैक से संबंधित एक जानकारी देना चाह रहे हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट है। फास्ट ट्रैक का जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 17 फरवरी 2025 से एक नियम बदला है। और नियम ये बदला है, अगर आपके फास्ट ट्रैक चार्ज नहीं है और आप जो हैं टोल टैक्स से आप निकल रहे हैं तो आपको दुगना चार्ज देना पड़ सकता है। उसके लिए फास्टैग पर कुछ नियम बताए गए हैं। अगर किसी का फास्टैग किन्हीं कारणों से ब्लैक लिस्टेड है और बंद है या इनएक्टिव है तो टोल बूथ पर 60 मिनट पहले आपको चार्ज करना होगा। ये काम टोल पार करने की 10 मिनट तक आप कर सकते हैं। अगर 10 मिनट के बाद भी आपने अपना फास्टैग चार्ज नहीं किया तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा, यानी कि जो उस टोल टैक्स का जो भी टैक्स है उसका दुगनी राशि आपको देनी पड़ेगी, जो आपकी अगली बार जब आप रिचार्ज कराएंगे उसमें से काट ली जाएगी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने हाल ही में कुछ नियम जारी किए हैं और जो 17 फरवरी 2025 से जो है लागू हो रहे हैं, और इनका उद्देश्य है टोल टैक्स वसूली को और आसान बनाना और इसके साथ ही टोल बूथ पर जो यातायात की जो आवाजाही है उसको सुचारू ढंग से चलाना। नियमों के मुताबिक यह है कि फास्टैग खाते में राशि कम होने पर या केवाईसी पूरी नहीं होने पर या आपका कोई आरटीओ में कोई केस लंबित है, यानी कोई आपका मामला चल रहा है आरटीओ में जिसकी वजह से आपका ब्लैक लिस्ट चल रहा है आपका फास्टैग, तो वाहन चालकों को ये सलाह दी गई है कि वो जुर्माने से बचने के लिए टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले अपने फास्टैग को जो है चालू करा लें, यानी कि उसमें पर्याप्त धनराशि उसमें आप जो है उसमें डाल लें। रिचार्ज के लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे और अगर फास्टैग स्कैन होने से 1 घंटा पहले तक स्कैन नहीं किया गया 1 घंटा पहले तक और आप 20-25 मिनट पहले ही अगर आपने जो है उसको चार्ज किया है तो आपकी डबल राशि उसमें से डिडक्ट होगी। और अगर आपने 1 घंटा पहले किया है तो आपका कोई परेशानी की बात नहीं है। इसलिए आप अपने फास्टैग को चालू हालत में रखिए, जो उसका मिनिमम अमाउंट है वो उससे चार्ज कर लीजिए और ख़त्म होने से पहले जैसे आपको मैसेज आए तो आप उसको चार्ज करा लीजिए। क्या होगा इस स्थिति में, अगर खाते में रकम कम है या बिल्कुल भी नहीं है और टोल टैक्स से गाड़ी आपकी गुजर जाती है, लेकिन फास्टैग की सुरक्षा जो राशि है उसमें से आपका दुगना शुल्क वसूल लिया जाएगा। अगली बार फास्टैग चार्ज होगा तो काट ली जाएगी। अपने ब्लैकलिस्ट या बंद फास्टैग को रिचार्ज करने के लिए चालक के पास ये 70 मिनट दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ड्राइवर टोल टैक्स पार करना चाहता है तो उसे 60 मिनट पहले बंद पड़े अपने फास्टैग को जो है वो रिचार्ज करना होगा, और वो या फिर बूथ पार कर भी गया अगर वो गलती से तो 10 मिनट के अंदर अंदर उसे चार्ज करना होगा। लेकिन इसी दौरान केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी करनी जरूरी होगी। नियमों की अनदेखी करने पर ड्राइवर को दुगना कैश पेमेंट करना पड़ सकता है। अगर आपका पूरी तरह चार्ज नहीं है और आप निकल रहे आप तो दुगना पेमेंट करके आप निकल सकते हैं। 2 पहिया वाहनों के लिए यानी कि 2 व्हीलर्स के को छोड़कर ये सभी 4 पहिया वाहनों के लिए ये नियम आया है। और अगर फास्टैग आपका बंद पड़ा हुआ है या चालू नहीं है या नहीं है तो नकद भुगतान करके आप टोल बूथ को पार कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सामान्य टोल शुल्क से दुगनी राशि का जो टोल टैक्स देना होगा। इस मामले में ब्लैक लिस्ट कैसे होता है, क्यों होता है, ये देखिए 2 तरह से आपका मामला रहता है। खाते में अगर कम राशि है तो आप ब्लैक लिस्ट में आ गए, केवाईसी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है तो आप जो है इसमें ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे, आपको उसका समय सीमा समाप्त हो गई है। इसके साथ साथ गाड़ी से संबंधित आपकी कोई मामला चल रहा है यातायात जो है कार्यालय में यानी कि आरटीओ ऑफिस में, तब जब तक आपका ये विवाद का समाधान नहीं हो जाता तो टोल टैक्स का आपका जो ये टोल फास्टैग है आपका ब्लैक लिस्ट दिखाएगा। अभी कैसे जांच करें कि आपका खाता जो है ब्लैक लिस्ट है या नहीं है, इसके लिए आपको जो राष्ट्रीय भुगतान निगम है जिसको हमने आपको अभी बताया था कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन की आप वेबसाइट पर जाइए, उसकी वेबसाइट www.npci.org.in पर आप विजिट करें।
और उसके होम पेज को जब आप खोलेंगे तो NETC फास्टैग विकल्प पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नया पेज खुलकर आएगा और उसमें आप NETC फास्टैग स्टेटस को आप क्लिक करेंगे और अगले पेज पर आपका जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दर्ज करेंगे और फिर एक कैप्चा आएगा। कैप्चे को आप जो लिखा होगा कैप्चा में वही आप उसको लिखकर और अपना स्टेटस बटन को दबाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि आपका फास्टैग जो है ब्लैक लिस्टेड है या नहीं है। इसी वेबसाइट पर आप अपना फास्टैग रिचार्ज भी कर सकते हैं और न्यूनतम राशि का भुगतान करके उसे आप जो है सत्यापित कर सकते हैं और KYC की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसलिए ये नियम आपको पता होना चाहिए। अब इसका पूरा लबोलबाब ये है कि जब भी आप घर से बाहर जाएं हाईवे पर तो अपना पेट्रोल और गाड़ी के पहियों की हवा के साथ साथ अपना फास्टैग भी चेक करिए कि उसमें पर्याप्त धनराशि है अथवा नहीं है। अगर नहीं है तो आप फौरन उसे चार्ज कीजिए, तब आप लॉन्ग ड्राइव पर जाइए। आज की जानकारी में यही है। अगली इसी तरह की हम जानकारी आपको लगातार लाते रहेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको नई और सही जानकारी सही वक्त पर मिलती रहे। फिर मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए अल्लाह।